का वक्त था। आसमान पर सूरज अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। हल्की सी ठंडी हवा फिजा में तैर रही थी और पेड़ों की शाखें जैसे किसी अनदेखी सरगोशी में मग्न थी। गांव ख्वाबगाह की संकरी गलियां रोज की तरह उस दिन भी अपने सन्नाटे में लिपटी हुई थी, मगर उस दिन का सन्नाटा कुछ अजीब था, कुछ बोझिल, कुछ जैसे किसी पुराने राज का दरवाजा खुलने को हो। 16 साल की जोहरा, जो अपने अब्बू जान के साथ उस गांव के पुराने कोठे में रहती थी, उस दिन अपने दादी अम्मा के कमरे की सफाई कर रही थी। वो कमरा बरसों से बंद पड़ा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, छत से झूलता पुराना पंखा और फर्श पर बिखरी पुरानी किताबें, ये सब कुछ एक भूले हुए दौर की गवाही दे रहे थे। जोहरा ने झाड़ू उठाई और कमरे के कोने की तरफ बढ़ी। अचानक उसकी नजर एक लकड़ी के संदूक पर पड़ी जो धूल में लिपटा हुआ था। उस पर उर्दू फारसी में कुछ खुदा हुआ था। मिल्कियत ए रायस बेगम, साल 1991। जोहरा की सांसें जैसे रुक गईं। रायस बेगम उसकी दादी की दादी थी, जिनके बारे में यह मशहूर था कि वो एक तिलिस्मी इल्म जानती थी। गांव के बुजुर्ग अब भी कहानियां सुनाते थे कि कैसे उन्होंने एक जिन्न को कैद किया था। अम्मा जान ने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? जोहरा बुदबुदाई और उसने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला। अंदर से एक पुराना नीला रेशमी कपड़ा निकला। उसमें लिपटी हुई एक किताब थी, शगुने शादी और तिलिस्मी जिन्नात। जोहरा की आंखें फैल गईं। ये क्या है? जैसे ही उसने किताब खोली, कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ गई। हवा जैसे भारी हो गई। पंखा बिना बिजली के घूमने लगा और किताब के पहले सफेद से एक काली धुंध निकली, जिसने हवा में एक अजीब सी शक्ल बना दी। जोहरा! कानों में किसी अनजानी आवाज की फुसफुसाहट पड़ी। वो पीछे मुड़ी, लेकिन कोई नहीं था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किताब का अगला पन्ना एक नक्शा था। उस पर लिखा था, जहां शगुन टूटा वहीं जिन्न जागेगा। क्या जोहरा इस नक्शे का पीछा करेगी? क्या यह कोई फरेब है या हकीकत? जिन्न का क्या ताल्लुक है शादी के शगुन से? जोहरा की उंगलियां कांप रही थीं, मगर उसके अंदर कोई अजीब सा खिंचाव था जो उसे उस किताब की तरफ खींच रहा था। उसने किताब को गले से लगाया, जैसे कोई बिछड़ी चीज मिल गई हो। कमरे की दीवारें अब भी सरगोशियों से गूंज रही थीं। जहां शगुन टूटा वहीं जिन्न जागेगा। यह जुमला उसके जहन में झाखू की तरह उतर रहा था। वो किताब लेकर अब्बू जान के पास पहुंची, जो बाहर आंगन में नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के बाद जब जोहरा ने उन्हें वो किताब दिखाई, उनका चेहरा जर्द पड़ गया। ये कहां से मिली? अब्बू जान की आवाज कांप रही थी, दादी अम्मा के कमरे से। अब्बू जान, इसमें कोई नक्शा है, मैं देखना चाहती हूं, ये क्या है? अब्बू जान ने किताब बंद की और गहरी सांस ली। जोहरा, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना मुनासिब नहीं होता, मगर अब्बू, शायद इसमें कोई राज छुपा है। हमारी अम्मा जान की पहचान, उनकी बातें। अब्बू जान ने एक लंबा सन्नाटा खींचा, फिर बोले, ठीक है, लेकिन याद रखो, यह रास्ता आसान नहीं। अगर एक बार कदम रख दिया तो लौटना नामुमकिन हो सकता है। 2 दिन बाद रात का वक्त जोहरा ने वो नक्शा फिर से निकाला। उस पर एक पहाड़ी इलाका बना था। गांव से करीब 5 कोस दूर एक वीरान महल, जिसे लोग जलता किला कहते थे। कहा जाता था कि वहां हर अमावस की रात आग खुद ब खुद भड़कती है और रहस्यमयी परछाइयां चलती हैं। जोहरा ने बिना किसी को बताए अगले दिन वहां जाने का इरादा कर लिया। सुबह जोहरा एक झोले में किताब, पानी और कुछ रोटियां और डालकर निकल पड़ी। रास्ता जंगलों से होकर जाता था। हर तरफ नीम का सन्नाटा और अजीब सी खामोशी थी, जैसे पेड़ भी किसी तिलिस्म का हिस्सा हो। चलते चलते उसे एक बूढ़ा फकीर मिला। वो जमीन पर बैठा कुछ बुदबुदा रहा था। बेटी, तू किस रास्ते पे चली है? फकीर की आंखें जैसे सीधी उसकी रूह में झांक रही थीं। मैं जलते किले जा रही हूं। बूढ़ा फकीर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब डर था। फिर कान खोल के सुन, वहां शगुन टूटता है, और जब शगुन टूटता है जिन्न जागता है। क्या तुझे अपने नाम का मतलब मालूम है? जोहरा चौंकी। मतलब? जोहरा यानी सितारा, और हर सितारे को जिन्न पहचानते हैं। तू चुनी हुई है। जोहरा कुछ बोलने ही वाली थी कि बूढ़ा फकीर अचानक गायब हो गया। हवा में बस उसका रेशा रेशा घुल गया। जोहरा जब जलते किले के पास पहुंची तो सूरज ढल चुका था। महल के चारों ओर कंटीली झाड़ियां थीं और अंदर से किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था।
वो दीवार फांद कर अंदर गई। महल के अंदर एक बड़ा हॉल था। उसकी छत पर जंग लगे झूमर झूल रहे थे। जमीन पर राख बिखरी थी और दीवारों पर कुछ तस्वीरें बनी थी। एक तस्वीर में एक लड़की थी, हूबहू जोहरा जैसी। जोहरा का दिल धक से रह गया। ये मैं कैसे मुमकिन है? और तभी एक आवाज गूंजी, तू आ गई आखिरकार। जोहरा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बुर्का पोश औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें अजीब नीली चमक में डूबी थीं। कौन है आप? जोहरा पीछे हटते हुए बोली। मैं तेरी नानी की नानी हूं, राइस बेगम। मैंने तुझे बुलाया है। महल के उस सुनसान हॉल में जली हुई दीवारों और राख से भरे फर्श पर जोहरा और वो रहस्यमयी बुर्का पोश औरत आमने सामने खड़ी थी। मैं रायस बेगम हूं, तेरी रगों में मेरा लहू दौड़ता है, वो बोली। उसकी आवाज बर्फ सी ठंडी मगर दिल तक उतर जाने वाली थी। मगर आप तो, जोहरा की जबान लड़खड़ा गई, आप तो सदियों पहले। वक्त यहाँ कोई मायने नहीं रखता बच्ची। मैंने एक मुआहदा किया था एक जिन्न से। क्यों? रायस बेगम ने एक भारी सांस ली। उस वक्त मेरा निकाह तय हुआ था एक नवाबजादे से, मगर उस निकाह पर एक साया था, एक जिन्न जो हमारी नस्ल से वाबस्ता है। उसने शर्त रखी थी, हमारी हर 7वीं लड़की की शादी नहीं हो सकती। अगर हो तो वो जिन्न उसे अपने साथ ले जाएगा। जोहरा के हाथ से किताब गिर पड़ी। तो मेरी शादी नहीं हो सकती? नहीं, रायस बेगम धीरे से बोली, क्योंकि तू 7वीं है। जोहरा का चेहरा जर्द पड़ गया। तो अब क्या होगा? अगर तू इस तिलिस्म को तोड़ना चाहती है तो तुझे 3 इम्तिहान देने होंगे, रायस बेगम बोली। हर इम्तिहान उस जिन्न की हुकूमत के एक हिस्से से जुड़ा है। कौन है वो जिन्न? जामरूद, दोजक का दरबान। वो ना सिर्फ आग से बना है बल्कि हर उस वक्त को देख सकता है जो अभी आया नहीं। जोहरा की सांसें थम गईं। पहला इम्तिहान तुझे आज रात ही देना होगा, रायस बेगम ने कहा। क्या करना होगा? इस महल के तहखाने में जा, वहां एक दरवाजा है जिस पर लिखा होगा सुबूत ए इंसानियत। अगर तुझे वो दरवाजा खुलवा लिया तो समझ तू इस तिलिस्म में पहला कदम रख चुकी है। जोहरा ने अपने झोले से दिया निकाला और महल की सीढ़ियां उतरने लगी। हर कदम पर जैसे जमीन कांप रही थी। नीचे एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर तांबे के अक्षरों में लिखा था सुबूत ए इंसानियत, वो जो इंसान हो मगर दूसरों के लिए जिए। दरवाजा नहीं खुला। अचानक दीवार से एक आवाज गूंजी, क्या तू अपनी जान देकर किसी अजनबी की जान बचा सकती है? जोहरा कांप गई। वो समझ गई ये दरवाजा जबान से नहीं, नीयत से खुलेगा। उसने अपनी हथेली काटकर दरवाजे पर रख दी। झन झन झन, दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था मगर फर्श पर एक बच्चा बंधा पड़ा था। पास में एक कटोरी में झर रखा था। अगर तू झर पीती है ये बच्चा बच जाएगा, नहीं तो तुम दोनों मरोगे। जोहरा कांपी मगर बिना एक पल गंवाए उसने कटोरी उठा ली। रुक जा, रायस बेगम की आवाज गूंजी। ये इम्तिहान था और तू पास हो गई। बच्चा गायब हो गया। झर पानी बन गया और दरवाजे के उस पार एक और नक्शा खुला। अब जोहरा दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ी। नक्शा उसे एक पुराने जलकुंड की तरफ ले गया। वहां पानी अब भी खौल रहा था, जैसे उसमें आग सुलग रही हो। यही है जामरूद की पहली झलक का रास्ता, रायस बेगम ने कहा। जोहरा ने झील में झांका और पानी में एक परछाई थी, सींगों वाला, आग से घिरा हुआ, आंखें अंगारों जैसी। तू आ गई है, उस जिन्न की आवाज गूंजी। अब या तो तेरा शगुन टूटेगा या मेरा इल्म। जामरूद की परछाई झील के पानी से बाहर निकल आई। उसके कदमों से जमीन कांपने लगी और आसमान पर काले बादल घिर आए। हवाएं चीखने लगीं, जैसे महल की दीवारें खुद उससे डर रही हों। जोहरा की आंखें उस दहकते जिन्न को देख रही थीं, लेकिन पैर मानो जमीन में गड़ गए हों। तू इंसान है मगर हिम्मत तेरी रूह की नहीं, तेरी नस्ल की है, जामरूद की आवाज गूंज रही थी। अब दूसरा इम्तिहान देख, अगर सच्चाई से डरती है तो अभी लौट जा, वरना आईना तेरी रूह तक चीर देगा। मैं नहीं डरती, जोहरा बोली। तो आ। झील के पास अचानक एक नीली रोशनी उभरी। उसके अंदर एक गोल आईना तैरता हुआ बाहर आया। आईना ए हकीकत, इसमें देख और अपनी असलियत पहचान। जोहरा ने जैसे ही आईने में झांका, एक अजीब सी तेज लहर उसके जहन में दौड़ गई। आईने में उसे दिखा एक सुनहरा मंडप, फूलों से सजा हुआ। दूल्हा खड़ा है मगर दुल्हन का चेहरा जल रहा है और वो चिल्ला रही है, जोहरा भाग,
जिन्न आ गया। फिर तस्वीर बदली। जोहरा एक ऊंचे मंच पर बंधी है और नीचे जामरूद हंस रहा है। तू नहीं बचेगी, तेरा शगुन मेरा है। जोहरा पीछे हटने लगी, आंखें भर आईं। मगर तभी आईने में एक और अक्स उभरा। रायस बेगम अपने हाथों में किताब उठाए जंजीरों में बंधी थी। तू ना डरे जोहरा, तू शगुन नहीं, तू मुकद्दर है। आईना अचानक फट गया। चारों तरफ तेज रोशनी फैली और जामरूद की चीख निकली। नहीं, उसने आईना पार कर लिया। जोहरा बेहोश हो गई। जब जोहरा को होश आया, वो एक वीरान कब्रिस्तान में थी। चारों तरफ तिलिस्मी पत्थर और टूटी कब्रें। पास में रायस बेगम खड़ी थी। आखिरी इम्तिहान, अगर तू इसे पार कर गई तो जामरूद की हुकूमत खत्म हो जाएगी। क्या करना होगा? जोहरा पूछी। एक कब्र खोदनी होगी। उस कब्र में तुझे अपना डर दफन करना है। जोहरा ने कुदाल उठाई, मगर जमीन सख्त थी। हर बार जब वो मिट्टी हटाती, नीचे से आग निकलती, जैसे जमीन खुद उसे रोक रही हो। अचानक उसके सामने उसकी मां का अक्स उभरा। जोहरा, मेरी बेटी, तू मेरा शगुन है, डर मत। आंसू बह निकले। उसने एक आखिरी बार जोर से जमीन फाड़ी और एक छोटा सा संदूक निकला। उस संदूक में सिर्फ एक पर्ची थी। तू डर नहीं है, तू वो रोशनी है जो अंधेरों को निगलती है। जैसे ही जोहरा ने वो पर्ची पढ़ी, पूरा कब्रिस्तान सुनहरी रोशनी से नहा गया। हवाओं में सरगोशियां रुक गईं और जमीन कांप उठी। जामरूद की चीख आसमान तक पहुंची। उसने तीनों इम्तिहान पार कर लिए। अब मेरा वक्त खत्म। कब्रिस्तान की मिट्टी अब ठंडी हो चुकी थी। जामरूद की चीख गुम हो गई थी, लेकिन उसकी परछाई अब भी आसमान में घूम रही थी, टूटती हुई, मगर पूरी तरह मिटी नहीं। रायस बेगम जोहरा के पास आई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी और थकान थी। अब आखिरी दरवाजा खुलने वाला है, मगर एक कीमत देनी होगी। कीमत? जोहरा की रूह कांप उठी। हाँ, रायस बेगम ने किताब की आखिरी पन्नी खोली। उसमें एक दुआ लिखी थी और नीचे एक तर्ज थी, जिसने जिन्न को जगाया वही उसे सुला सकता है। इसका मतलब? जोहरा ने धीरे से पूछा। इसका मतलब मैं ही उस दरवाजे को बंद कर सकती हूँ, हमेशा के लिए। जोहरा पीछे हट गई। नहीं, आप नहीं जा सकती। रायस बेगम मुस्कुरा दी। मैं तो पहले ही एक साया हूं, सिर्फ इसलिए रुकी थी कि तुझे मुकम्मल कर सकूं। अब तू मुकम्मल है। वो आगे बढ़ी और महल की ओर इशारा किया। वहां एक सुनहरा दरवाजा उभरा, जिसके चारों तरफ अंगारों की लपटें थीं और उसके ऊपर लिखा था, बंद कर वो रास्ता जो अंधेरों को खुलता है। रायस बेगम ने किताब खोली, दुआ पढ़नी शुरू की। हर लफ्ज के साथ लपटें ठंडी पड़ने लगीं। जिन्न की परछाई चिल्लाने लगी, नहीं, तू मुझे नहीं बांध सकती, तू एक साया है। मगर रायस बेगम अब रोशनी बन चुकी थी। उन्होंने किताब को दरवाजे में डाल दिया और जैसे ही आखिरी लफ्ज बोला, बूम! दरवाजा फट गया और जामरूद की परछाई राख बनकर उड़ गई। जोहरा रोते हुए जमीन पर बैठ गई। आसमान साफ हो गया और हवाओं में एक नर्म सी सरगोशी गूंजी। मैं गई नहीं, बस एक हिस्से में बदल गई हूं। जब भी तू दुआ करेगी, मैं वहीं होऊंगी। कुछ महीने बाद गांव की मस्जिद फिर से रोशन थी। हर गली सजाई गई थी। आज जोहरा का निकाह था, एक सादा मगर रूहानी मजलिस, जहां फूलों से ज्यादा नजरों में दुआएं थीं। मौलवी साहब ने जब जोहरा से पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो उसकी रूह से आवाज आई, कबूल है। वो शगुन जो पीढ़ियों से टूटा रहा, आज मुकम्मल हो गया। मगर जब रात ढली और चांद आसमान पर आया, जोहरा की खिड़की से एक हल्की नीली रोशनी अंदर आई और एक बर्फ सी ठंडी हवा के साथ एक लफ्ज गूंजा, अब तेरा हकीकी सफर शुरू होता है। 7 साल बीत चुके थे। जोहरा अब एक माँ थी। उसकी बेटी सहेरा 7 बरस की हो चुकी थी, संजीदा, मगर आंखों में वही चमक जो कभी जोहरा की थी। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। जिन्हों का कोई नामो निशान न था। हवाएं सुकून से बहती थीं और मस्जिद की अजान दूर तक जाती थी। मगर उस दिन बारिश की पहली रात थी। हवाओं में वही सरगोशी लौट आई थी, ठंडी और जानी पहचानी। जोहरा सहेरा को सुलाकर रसोई में गई थी, मगर जब लौटी, सहेरा फर्श पर बैठी थी। हाथ में वही पुरानी किताब थी। जोहरा का दिल कांप गया। ये तुझे कहां से मिली? उसने घबरा कर पूछा। सहेरा मुस्कुराई। अम्मी, ये तो अलमारी के पीछे से निकली थी। इसमें मेरी शक्ल बनी हुई है।
जोहरा किताब की तरफ लपकी, मगर पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक पन्ना बीच में रुक गया और सुनहरी रोशनी से उसमें लफ्ज उभरे, हर 7वीं बेटी जब 7 बरस की हो जाए किताब फिर खुलेगी। नहीं, जोहरा की चीख निकली, मगर बहुत देर हो चुकी थी। सहेरा अब किताब के ठीक बीच में खड़ी थी। उसके चारों ओर नीला धुआं घूम रहा था। किताब अब हवा में तैरने लगी और फिर एक नई आवाज गूंजी, मगर यह जामरूद की नहीं थी। मैं हूं अल हजर, जामरूद का वारिस। अब मेरी बारी है। किताब बंद हो गई, मगर सहेरा की आंखें अब वैसी नहीं रही थीं। उनमें एक तिलिस्म उतर चुका था, जैसे वो एक मासूम बच्ची नहीं बल्कि कोई दरवाजा हो। जोहरा उस रात बैठी रही, चुपचाप अंधेरे में। उसने अब एक फैसला कर लिया था, मैं अब दोबारा वही गलती नहीं दोहराऊंगी। उसने किताब उठाई और सहेरा की पेशानी पर एक दुआ लिखी, खून से। फिर आसमान की तरफ देखा। अब खेल शुरू होता है, मगर इस बार मेरी बेटी अकेली नहीं है, या शायद नहीं, क्योंकि जब भी 7 बरस पूरे होते हैं, जब भी किताब खुलती है, कोई एक जिन्न फिर से जागता है। वो रात कुछ अलग थी। सहेरा की 7वीं सालगिरह थी, मगर आसमान में चांद पूरा नहीं था, आधा ढका हुआ, जैसे किसी परछाई ने उसे घेर रखा हो। जोहरा ने रात भर जागकर अपनी बेटी की निगाहबानी की, मगर सहेरा की आंखें रात के तीसरे पहर अचानक खुल गईं, बिना किसी आवाज के। कमरे की खिड़की अपने आप खुली और वहां एक नीला साया खड़ा था। सहेरा, उसकी आवाज रेत जैसी सूखी और ठंडी थी। तू तैयार है? सहेरा बोली नहीं, बस किताब उठाई जो अब उसके जहन में बस चुकी थी। किताब अब बंद नहीं थी, हर पन्ना जैसे उसकी रगों से जुड़ चुका था। साया आगे बढ़ा। मैं अल हजर हूं, तेरे नाम की रेखा मेरे हाथ में थी, अब मेरी रूह तुझसे वाबस्ता है। जोहरा कमरे में दाखिल हुई, दूध का गिलास हाथ में था, और जैसे ही उसने नीले साए को देखा, रुक जा, मगर साया गायब हो चुका था। सिर्फ एक लफ्ज हवा में तैर रहा था, शुरुआत हो चुकी है। सुबह के वक्त जब जोहरा ने अलमारी के पीछे से दीवार को छुआ, वहां एक और दरवाजा खुला, जिसका कोई वजूद पहले नहीं था। इस दरवाजे के पीछे एक और किताब रखी थी, मगर यह किताब जली हुई लगती थी। काले धुएं के निशान और झुलसे हुए पन्ने। उस पर लिखा था, जोहरा कांप उठी, तो अल हजर ने अपनी किताब भी लिख रखी है। सहेरा अब उस किताब से बात कर सकती थी। हर रात जब वो सोने जाती, किताब अपने आप खुल जाती और पन्नों से धुंध निकलती। धुंध से आवाज आती, 7 रेखाएं हैं, 7 तिलिस्म। एक भी टूटा तो दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाएगा।